दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा ग्रोथ स्टॉक्स फिगर आउट करने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे वो आगे चलकर मल्टी बैगर्स बनते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स आर ऑल अराउंड अस, ये समझने के लिए ये वीडियो क्लिप आप देखिए। अगले 10 सेकंड में आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि किन पैरामीटर्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पे जब हम ग्रोथ स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या देखा तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेलर जा रहा है, कई सारी कार्स जा रही हैं, रोड है, एक बड़े से ट्रेलर पर विंड मिल का जो फैन होता है वो दिखाई दे रहा है, एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, अशोक लेलैंड का ट्रक दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपको यहाँ पे कितने स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो आई एम श्योर आप में से 95% लोग पहले इंस्टेंस में सरप्राइज हो जाएंगे। उसके बाद आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ भाई, यहाँ तो अशोक लेलैंड दिख रहा है, हाँ भाई यहाँ तो एक विंड पावर जनरेशन की कंपनी दिख रही है, यहाँ पर तो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिख रही है, यहाँ पर कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दिख रही हैं। ये तो हो गया हाई लेवल की बात। अब इसके पीछे भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक्स आर एवरीवेयर थ्रू आउट योर जर्नी। दिन भर में आप ऐसे कई सारे स्टॉक्स को विटनेस करते होंगे, लेकिन इनमें से कितने हैं जिसको स्मार्टली पिक करके आगे बढ़ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो ग्रोथ स्टॉक्स की एनालिसिस करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम खुद से स्टडी करें, खुद से कंपनियों को एनालाइज करें, उनके फाइनेंशियल्स देखें, उनके ओवरऑल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, या फिर हम किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की मदद लें। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज विच आर वेल रिसर्च्ड, आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है ट्रेडब्रेन्स पोर्टल विजिट करने का। ट्रेडब्रेन्स पोर्टल मैं भी पर्सनली काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और इनके प्लेटफॉर्म पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा आप जो रिसर्च रिपोर्ट होती है कंपनियों की, वो एक्सेस कर सकते। साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ मंथली स्टॉक पिक्स यहाँ पर है, साथ ही साथ सीजनल स्टॉक पिक्स के साथ यहाँ पर जो भी लेटेस्ट आईपीओज आते हैं, आईपीओज की रिपोर्ट्स भी आपको मिलती है, जो कि आपके ओवरऑल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। इसके साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है स्मॉल केस का बास्केट्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन नेस्ट थीम, द अल्फा ब्लेंड मल्टी एसेट ETF मॉडल भी आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ट्रेडब्रेन्स पोर्टल की लिंक्स और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये एक एफिलिएट लिंक है, यहाँ पर किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है। सो जो भी यहाँ पे एफिलिएट कमीशंस होंगे वो हमें मिलेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो वीडियो की क्लिप्स हमने जो दिखाई थी उसमें आप लोगों को चलती हुई गाड़ियां दिखी थी, कार्स दिखी थी, ट्रक दिखा था, ट्रेलर दिखा था, ट्रेलर के ऊपर विंड टरबाइन का एक ब्लेड भी दिखा था। ये तो सब दिखा आपको, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको चलती गाड़ी में टायर्स दिखे, क्या आपको चलती गाड़ी के अदर कंपोनेंट्स दिखे, क्या आपको रोड दिखी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा, क्या आपको एक फ्लाईओवर दिखा? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे ढूंढें। ग्रोथ स्टॉक्स एक्चुअल में हमारे आसपास ही होते हैं और अपनी डेली लाइफ में हम विटनेस कर रहे होते हैं, लेकिन
नोटिस काफ़ी कम करते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपका नज़रिया बदलेगा इन्वेस्टमेंट करने का और चीज़ों को आप नोटिस करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे। सो अगर मैं आपसे कहूं कि जो कार चल रही थी वो मारुति की कार है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अशोक लेलैंड तो दिख ही रहा था, ट्रेलर जो चल रहा था बड़ा सा लंबा सा, वो तो अशोक लेलैंड कंपनी का है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो अशोक लेलैंड के चलती ट्रेलर में टायर्स लगे थे वो जेके टायर के थे। देखिए, ऐसी कंपनियों का बिजनेस हम रोज देखते हैं, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट देखते हैं तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, राइट, ये जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स किसी न किसी कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि ग्रोथ स्टॉक्स होते क्या हैं? क्या ये सारी की सारी जो कंपनियां हम देखते हैं डेली लाइफ में, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या किसी बिजनेस मीट के लिए जा रहे हो, तो जो भी हम प्रोडक्ट्स देखते हैं अपने आसपास, क्या वो सभी के सभी ग्रोथ कंपनियां होती हैं? तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का, क्योंकि अशोक लेलैंड का फिलहाल के लिए नहीं ले रहे हैं, टाटा मोटर्स का भी ले सकते हैं, मारुति का भी ले सकते हैं, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देखिए तो एक तरह से मार्केट लीडरशिप है ऑटो सेक्टर में एंड फार्मिंग सेक्टर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रक्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ऑटोज भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और महिंद्रा के थार्स एंड जीप्स तो हम देख ही रहे हैं, उनके कार्स भी हम देख रहे हैं, उनके एसयूवीज भी हम देख रहे हैं। कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट, कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी स्टडी यहाँ पे होनी चाहिए कि कंपनी जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड करती है, और इसके साथ ही साथ वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या रह रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ईपीएस का ग्रोथ रेट देखें, आप देखिए अर्निंग पर शेयर अराउंड 63% CAGR के साथ EPS अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे जो इनकी ओवरऑल अर्निंग्स होती है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे FY 2021 में देखें तो 16 रुपीज़ पर शेयर के आसपास था EPS, और 2025 में करीब करीब 115 रुपये पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर साल ऑन एन एवरेज 14 से 18% के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। तो पिछली वीडियो जो हमने डिस्कस की थी कि ग्रोथ स्टॉक्स की स्टडी कैसे करते हैं, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कई सारे पैरामीटर्स, उनमें से एक पैरामीटर था रिटर्न ऑन इक्विटी का भी। रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, अर्निंग पर शेयर हो, सेल्स ग्रोथ रेट हो, ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली हमें पास्ट में कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की झलक देते हैं, यानी कि हमें ये पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ईपीएस का हमें पता चल रहा है कि भाई अर्निंग पर शेयर जो है इसकी साल दर साल जो 60% से ग्रो हो रही है। तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि कितना मजबूत है पर्टिकुलर कंपनी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिजनेस दैट इट इज डूइंग। सो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते समय उसके बिजनेस सेगमेंट में कहाँ पे वो स्टैंड करता है ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ उसके फंडामेंटल्स में खास तौर पे रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा देखें तो ऑटो एंड फार्म सेगमेंट में नंबर 1 है, ईवी एसयूवीज में नंबर 1 है, एसयूवीज में नंबर 1 है, यहाँ पे एलसीवीज में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज के भी आपको दिखते हैं, और भी कई सारी कंपनियां आ रही हैं जो कि ईवी के सेगमेंट में 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कर रही है, यहाँ पे करेंटली नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम इसके ओवरऑल सेल्स ग्रोथ रेट पे ध्यान दें तो 2014 में 74,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स था। साथ ही साथ अब ध्यान दीजिए तो हालांकि 2015 में थोड़ी सी गिरावट हुई, बट उसके बाद साल दर साल यहाँ पे आपको 2019 तक इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। 2020 में क्या हुआ था ये हम सबको पता है, 2020 के बाद थोड़ा सा हमें ऑटो सेल्स में डिप देखने को मिला था ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में। तो यहाँ पे देखें सेल्स घट के 75,000 करोड़ का हो गया, 2021 में 74,000 करोड़ का हो गया, और रिसेंट अगर हम डाटा पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए 1,75,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है। कहाँ पे 2014 में 74,000, यहाँ पे जस्ट डबल सेल्स होती हुई दिखाई दे रही। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,820 करोड़ के आसपास था 2014 में, 2020 में 1,600 करोड़, और
25 में यहाँ पे करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की सेल्स में क्या ग्रोथ हो रही है, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ हो रही है, ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जांपल हमने लिया था, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए 2022 में 19% प्रमोटर्स थे, यहाँ पे पब्लिक 10% से कम थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 65% के आसपास DIIs एंड FIIs देखने को मिल रहे थे। 2023 में यहाँ पे वही आपको प्रमोटर्स दिख रहे थे, यहाँ पे आप देखें तो FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। अगेन 9.71% के आसपास आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही थी। 2024-25 आते आते अब यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 आते आते 10% से कम। सो आमतौर पे वही आपको डाटा देखने को मिल रहा है। तो जनरली हमें ये देखना होता है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कैसी है, प्रमोटर्स क्या अपने शेयर्स कहीं बेच तो नहीं रहे हैं, इसके साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहीं शेयर्स बढ़ा तो नहीं रहे हैं। देखिए होता क्या है, मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं कि धीरे से आती हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं उनके, तो धीरे से प्रमोटर्स निकल जाते हैं, धीरे से FIIs DIIs थोड़े बहुत जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं, पब्लिक हाई प्राइस पे उसको बाई करके बैठ जाती है। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें स्टडी करना जरूरी होता है ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट डाटा जिस पर हमें ध्यान देके चलना होता है वो ये होता है कि कंपनी के बिजनेस प्लान्स क्या हैं, आने वाले समय में क्या ग्रोथ के उनके स्कोप है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, एंड क्या प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्पल का अगर हम देखें, रिसेंट इनकी जो न्यूज है उसको अगर हम देखें तो 26 नवंबर 2025 की न्यूज है, एप्पल पॉइज्ड टू सरपास सैमसंग एज द टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स। 14 साल में पहली बार ऐसा होने वाला है। हो सकता है ये कोई पुख्ता यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, बट पिछले 4-5 सालों में देखें तो एप्पल एक तरह से सैमसंग को भी आउटस्मार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इसके बिजनेस सेगमेंट में। तो ऐसे में क्या एप्पल स्टॉक हमारे लिए एक स्टडी के पर्पस के लिए स्टॉक हो जाता है फ्यूचर के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। एप्पल के वॉचेज हों या एप्पल के फ़ोन्स हों, आजकल लोग EMI पे भी ले रहे हैं, हर कोई लेना चाह रहा है एप्पल के फ़ोन्स, एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो एक कॉमन थॉट प्रोसेस हमारे मन में आना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग एप्पल के आईफोन को बाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, एप्पल का जो ओवरऑल एज अ कंपनी सेल्स होगा वो बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, सिंपल सी बात। एंड इसके साथ ही साथ हमें एप्पल के सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को स्टडी करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 2021 में $365 बिलियन के आसपास हुआ करता था, रीसेंट डाटा देखें तो $416 बिलियन के आसपास है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे $152 बिलियन के आसपास था, अब यहाँ पे देखें तो $200 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिला। सिंपल सी बात, हमें स्टडी करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें मोस्टली या तो डिग्री प्रोवाइड करती या सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। सो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको एक पॉइंटर मिला होगा कि ग्रोथ कंपनियों को हम कैसे देखना शुरू करें अपने आसपास। जो भी हम चीज़ें विटनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बाई करने, तो किस कंपनी का प्रोडक्ट है इसकी स्टडी करें, वो कंपनी क्या लिस्टेड है उसकी स्टडी करें, एंड देन ये स्टडी करें कि वो अपने बिजनेस सेगमेंट पे कहाँ पे स्टैंड करती है और उस बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ का स्कोप है। इस तरीके से हम स्टडी करें तो एक ग्रोथ स्टॉक्स का हमें आइडिया मिल सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट अपना जरूर करिए और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल को चेकआउट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।